बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल से रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान मुबारक में इबादत करने की, ढेर सारी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और साथ में मुझे भी रमज़ानुल मुबारक की इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और बाराने रहमत को समेटें। ये महीना साल में एक बार आता है और लाज़मी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो आज जो मैं डिश बना रही हूँ तो ये तो इफ़्तार की जान है, इसके बगैर हमारी इफ़्तार अधूरी है। और ये समझ लें ये रमज़ान मुबारक में वाजिबुल अदा डिश है, तो इसको लाज़मी बनाना वाजिब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिले जुले पकौड़े। यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याली बारीक कटा हुआ पालक, जिसको मैंने पहले से बारीक बारीक काट लिया था और उसको मैंने धो के भी रख लिया था। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने रफली सा कटिंग कर लिया है। 6 मैंने यहाँ पे लिए हैं हरी मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधी प्याली हरा धनिया, जिसको मैंने धो के बारीक काट लिया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ का आलू, इसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया था। तो इस तरह से बारीक ग्रेट करने से इसके जो पकोड़े बनेंगे वो बहुत लच्छेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी की भी कटिंग कर सकते हैं आलू की। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी जी 1 पाव के करीब बेसन। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ खुश्क मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना, खुश्क अनारदाना लिया है मैंने यहाँ पे। इसको मैंने धो के तो ड्राई कर लिया था। और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ली है जी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, और मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है हल्दी को, ताकि पकौड़ों का कलर अच्छा आए। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून में लिया है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारे मसाले मैं डाल दूँगी बेसन के अंदर और उसके बाद मैं इसको करूँगी मिक्स अच्छी तरह से। और यहाँ पे अभी हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना है, सिर्फ हमने इसको हाथ की मदद से मिक्स करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो कितना है। इससे पहले मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ, और अब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसन भी कम लगा था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बेसन भी शामिल करूँगी। टोटल यहाँ पे हमारा 1 पाव बेसन लगा था। ये बेसन मैंने इसमें शामिल करना है और उसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जी 1.5 टेबल स्पून ही कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी से जो पकौड़ों की खुशबू और फ्लेवर है वो बहुत निकल के आता है, तो आप इसको लाजमी इसके अंदर डालिएगा। अब थोड़ा सा पानी मैंने इसके ऊपर ये देखें डाला है और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी बस। और यहाँ पे यही क्वांटिटी हमें चाहिए थी पकौड़ों की। तब मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें पकोड़े शामिल कर दूँगी। ऑयल हमारे यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पकोड़े, और एक के बाद एक पकोड़े हम इसके अंदर डालते जाएंगे इस तरह से। तो पकोड़ों का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, और हल्की हल्की आँच पे हम इनको पकाएंगे। और जैसे ये पकेंगे तो खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। एक साइड से गोल्डन कलर आ गया है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे पकोड़े हमारे कितने खुश रंग और खुशबूदार से बने हैं। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमारे बने थे। जिस वक्त मैं पकोड़े बना रही थी तो तकरीबन पूरे ही पाकिस्तान में ज़लज़ला आ गया था और बहुत ही शिद्दत का ज़लज़ला आया था। अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़े नुकसान से बचाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला। अपने आप से ऐद कर लें कि इस रमज़ान मुबारक में हम सब इंशाअल्लाहुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे और खैर खैर से हमें ईद तक पहुँचाए। तो इसलिए जब मैंने पहला पेज निकाला तो उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी थी, तो अब मैंने दूसरे जो पेज में निकालूंगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितने अच्छे और क्रिस्पी हमारे ये पकोड़े बने हैं। बस इस तरह से मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए थे। और ये देखें जी हमारे कितने खुश रंग से पकोड़े बन रहे हैं। इतने खुश रंग सिर्फ जो हो रहे हैं तो ये हल्दी की वजह से है, क्योंकि जब हम हल्दी डाल देते हैं सब्जियों में, पकोड़ों में या किसी भी चीज़ में, तो जो खानों का रंग है वो निकल के आ जाता है। देखिए इसमें जो पालक के पत्ते हैं वो भी कितने कलरफुल और नुमाया हो रहे हैं। हरी मिर्चें, प्याज, हर चीज़ अलहदा से नुमाया हो रही है, सिर्फ हल्दी की वजह से। हल्दी से पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको लाजमी इसमें डालिएगा। और ये भी मैं यहाँ पे इनको निकाल लूँगी पकोड़ों को। और ये देखें जी मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची हमारे मिले जुले पकोड़े बनके तैयार हैं। तो रमज़ान मुबारक में इफ्तार के टाइम पे इन पकोड़ों को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और उनको आप इंजॉय करें दही का रायता, इमली पुदीने की चटनी के साथ। तो ये बहुत ही मज़ा देंगे, या फिर केचप के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे ही खाएं। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और पकोड़ा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। देखें जी कितने अच्छे क्रिस्पी पकोड़े अंदर तक से पक्के हुए बने हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।